अस्सलाम वालेकुम। आज हम अरबी के सालन की एक आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। अरबी के बहुत से फ़ायदे हैं। ये स्किन की खुश्की को ख़त्म करती है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन है, साथ ही गुर्दों की कमज़ोरी और खुश्क खांसी के लिए भी बहुत अच्छी है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। हम यहाँ ले रहे हैं आधा किलो अरबी, जिसके हम छिलके इस तरह रिमूव कर लेंगे। इसके छिलके काफ़ी बारीक होते हैं और इनको इस तरह रिमूव किया जाता है। अब हम इन्हें कट कर लेंगे। अब किसी भी शेप में कट कर लें। हम इसे कतलियों की शेप में, राउंड शेप इसकी होती है, उस तरह कट कर लेंगे। ये देख लीजिए। अब हम इसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से नमक को इसमें मिक्स कर लेंगे। ये याद रखिए कि आप अपने हाथों से मिक्स ना करें, क्योंकि ये इस स्टेज पे हाथों पे चुभती है। अब हम इसको तकरीबन आधा घंटा रखा और अब हम इस तरह वॉश करेंगे। हमने पहले स्पून से 2 दफ़ा पानी निकाला और फिर इन द लास्ट हम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी रिमूव कर देंगे और इसको रख लेंगे। ये देख लीजिए, हमने स्ट्रेन कर लिया। अब हम साथ ही ले रहे हैं यहाँ पे प्याज। हमने तकरीबन 1 बड़ा प्याज लिया और साथ ही आधा लेमन लिया। हम चटपटी सी अरबी बना रहे हैं, इसके लिए लेमन ज़रूरी है। साथ ही हमने लिए 3 चिलीज और 1 पाव टमाटर। और यहाँ हम ले रहे हैं 1½ टेबलस्पून लहसुन का पाउडर। अगर आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं। साथ ही हम ले रहे हैं सूखा धनिया तकरीबन 1 टेबलस्पून और ज़ीरा 1 टेबलस्पून। इनको हम रोस्ट करके क्रश कर देंगे। स्पाइसेस को क्रश करने की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ हम ले रहे हैं हल्दी, नमक और मिर्च, सब हमने 1 टेबलस्पून लिए हैं। अब हम एक पैन में ऑयल हीट अप करेंगे। तकरीबन हमने 100 ml ऑयल इसमें ऐड किया। ऑयल हम अपनी वेजिस में कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। जब ये हीट अप हो गया तो हमने इसमें प्याज ऐड कर दिया और इसको हम पकाएंगे जब तक कि प्याज अपना कलर गोल्डन ना कर दे। इसमें तकरीबन 3 to 4 मिनट्स लग जाते हैं और हम चम्मच चलाते रहेंगे। ये देख लीजिए, अब इसने अपना कलर चेंज कर लिया, ये गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे इस तरह और इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हमने सूखा धनिया और ज़ीरा ऐड नहीं किया, वो हम एंड में ऐड करते हैं। अब देखिए, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे रख देंगे जब तक कि टमाटर इसमें घुल ना जाए। लो फ्लेम पे रखने से इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये अपनी भाप में ही पक जाता है। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, हमने 5 to 10 मिनट्स रखा और अब ये बिल्कुल पक चुका है। अब आप किसी भी स्पून के ज़रिए इसको प्रेस कर लें ताकि मसाले में टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देख लीजिए, जिस तरह हम इसको प्रेस करेंगे और जब ये मिक्स हो जाए तो हम इसमें अरबी शामिल कर देंगे इस तरह और इसको मिक्स करेंगे। नमक लगाने की वजह से अरबी का तीखापन ख़त्म हो जाता है और ये बहुत मज़े की बनती है। अब हम इसको लो फ्लेम पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए और उसके बाद हम इसको देखिए खोला और अब हम इसको भूनेंगे और साथ ही अब हम इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। अब देख लीजिए, हम इस तरह भून रहे हैं और इसमें लेमन भी हम ऐड करेंगे। इस तरह ये बहुत मज़ेदार और चटपटी बन जाती है और इसकी फ़ायदियत भी बढ़ जाती है। अब देखिए, हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चें ऐड करने से इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और ये देखिए, अब हम इसको भूनेंगे। हमने फ्लेम को हाई ही रखा है और इसको हम अच्छी तरह से भून रहे हैं इस तरह। अगर आप सब्ज़ी को पेंदे के साथ साथ भूनेंगे तो वो टूटेगी नहीं और उसकी शेप भी अच्छी आएगी। और अब हमने इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया भी क्रश करके ऐड कर दिया है। ये देख लीजिए, और इससे इसका टेस्ट और भी इन्हेंस होता है। अब हम इसको तकरीबन 2 to 3 मिनट्स पकाएंगे जब तक कि सब्ज़ी पक नहीं जाए। और इसको प्रेस करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये आराम से प्रेस हो गई। इसका मतलब ये है कि ये पक चुकी है और क्योंकि हमने इसको बारीक काटा है इसलिए ये जल्द ही पक जाती है। अब हम इसमें लेमन भी स्क्वीज़ कर देंगे, इससे ये चटपटी बन जाती है। हमने तकरीबन ½ लेमन इसमें स्क्वीज़ किया है। तकरीबन आप 1 टेबलस्पून लगा लीजिए, उतना हमने इसमें मिक्स किया है। और अब हम इसको भूनेंगे दोबारा से और ये हमारी अरबी की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको गार्निश करेंगे धनिया से। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए।
और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुक यम्स। अल्लाह हाफिज़।